देखिए मेरी नज़र में जो बिगेस्ट रीज़न है वो अंडर प्रिपरेशन है। जो एस्पायरेंट जब बैठता है पेपर देने के लिए तो मोस्टली जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि वो अंडर प्रिपेयर्ड हैं। उनकी जो प्रिपरेशन लेवल है वो अप टू द मार्क है ही नहीं। मतलब अगर ठीक है, अगर कोई ऐसा वो ऐसे जो है उन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ हो, वो फॉर्चुनेटली पेपर में आ गया तो ठीक है, लेकिन इन दी वर्स्ट केस सिनेरियो अगर पेपर थोड़ा टिपिकल आ जाता है तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं और फेल हो जाते हैं। तो अभी वो ट्रेंड रहा नहीं है। अभी तो आप देखें ऐसे हो गया या कंपोजिशन हो गया, जिसके क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अच्छे हैं और जो बिल्कुल रैशनल वेज़ में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो कर सकता है, तो वही जाके आगे सक्सेसफुल होता है। तो बिल्कुल ये अंडर प्रिपरेशन जो है ना, आप इस पे फोकस करें। आप जब तक बिल्कुल आप प्रिपेयर्ड नहीं हो जाते तो तब तक आप एग्ज़ाम में ना बैठें। आप अपने अटैम्प्ट्स जो है ना वो बिल्कुल ज़ाया ना करें। ये बहुत सारे बोलते हैं कि भाई आप CSS इज़ द गेम ऑफ नर्व्स। ये मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि जब आप किसी चीज़ को शुरू में वो स्टार्ट करते हैं, कोई स्किल शुरू में सीखना शुरू करते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है, लेकिन ग्रेजुअली फिर आप यूज्ड टू हो जाते हैं। आप एसेज इतने लिखें घर में, आप एसेज चेक कराएं, आप मॉक एग्ज़ाम्स दें, इतने एसेज आप लिख लें कि जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठें। आप बोलें कि भाई मुझे ये तो ऐसे जो है ना वो मुझे लिखना आता है, तो आप बिल्कुल मज़े से रिलैक्स होके आउटलाइन भी बना लेंगे, इंट्रोडक्शन भी लिख लेंगे, सारा कुछ आप वहाँ पे कर लेंगे। पर ये है कि ये सारा कुछ जो है डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। तो ये मैं इस पे बिलीव नहीं करता कि CSS इज़ द गेम ऑफ नर्व्स या कुछ। भाई आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, जैसे अब इंटरव्यू में आप किसी इंटरव्यू में चले जाएं तो जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि जो इंटरव्यू के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आप उसको अच्छी तरीके से आंसर कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली चले जाते हैं। लेकिन एक ऐसा बंदा है जो बिल्कुल प्रिपेयर होकर नहीं जाता तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, उसके पसीने निकल जाते हैं और फिर वो ऑटोमेटिकली फेल हो जाता है। तो प्रिपरेशन पे आपको फोकस करें और प्रिपरेशन जो है बिल्कुल ग्रेजुअल और स्टडी वे में करें। तो स्लो बट स्टडी विंस द रेस। इस कोट पे जो है ना थोड़ा फोकस करें कि स्लो बट स्टडी विंस द रेस। आप बिल्कुल स्लो ही चलें, क्योंकि आप अगर प्रिपरेशन के स्टार्ट में ही आप खुद पे बर्डन डाल देंगे, प्रिपरेशन के स्टार्ट में ही आप बोलें कि मैं 12 घंटे 14 घंटे जो है पढ़ूँ, तो ये स्ट्रेटजी सही नहीं है। आप बिल्कुल बोर हो जाएंगे और आपके जहन पे बिल्कुल स्ट्रेस बढ़ जाएगा। आप बिल्कुल ग्रेजुअली इसको स्टार्ट करें। बिल्कुल शुरू में आपने 3 घंटे पढ़ लिया, फिर 4 घंटे पढ़ लिया, फिर 5 घंटे पढ़ लिया, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस अंडर प्रिपरेशन का जो फैक्टर है ना, पहले तो आप इसको ख़त्म करें। और अच्छा, मैं ये अगर मुझसे कोई फेवर मांगे तो मैं उसको फेवर भी दे सकता हूँ कि अगर वो जो अपीयर होना चाहते हैं ना, 3 माह पहले वो मेरे पास आ जाएं, मैं उनका टेस्ट लूँगा ऐसे का। और अगर मैं उनको बोलता हूँ कि ओके गो अहेड, तो वो चले जाएं। अगर मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं आप फ़िलहाल ना जाएं, आप नहीं कर सकते पास, तो आप देखेंगे अगर वो जो एडवाइस मेरा लेता है उसको बिल्कुल उसमें फ़ायदा होगा उसका। क्योंकि मेरा बहुत एक्सपीरियंस है ऐसे राइटिंग में। मैंने आज तक जो है मेरे ख्याल से 500 to 700 एसेज जो हैं वो लिखे होंगे। तो मैं इस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। तो आप इस पे फोकस करें। इंशाल्लाह जब आप प्रिपेयर्ड जो हैं वो अच्छी तरीके से होंगे तो बिल्कुल आप जो है रिलैक्स होके वहाँ पे पेपर करके आएंगे और इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स लेके ही पास होंगे। देखिए पहले तो इसमें है कि इंग्लिश जो है वो बिल्कुल आपका परफेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली परफेक्ट होना चाहिए, और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसमें आपकी वैरायटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक पैराग्राफ में आपने एक स्ट्रक्चर यूज़ किया, दूसरे में आपने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स उसको प्रूव करने की कोशिश की, तो ये एक वैरायटी जो है वो एग्जामिनर जो है उसको पसंद करता है। अच्छा, इसमें ये है कि पैराग्राफ को जैसे कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये कनेक्टर्स जो है ना, शुरू में आपको ज़रूरत पड़ती है कनेक्टर्स को यूज़ करने की। जब आप यूज़ टू हो जाएंगे, ऐसे में आप बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपको कनेक्टर्स, आप बिल्कुल इतना स्मूथली उसको लेके जाएंगे कि आपको कनेक्टर्स यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब इस स्टेज पे आप पहुंच जाएंगे ना, तो आप बिल्कुल आप ये समझें कि बिल्कुल अब आप प्रिपेयर्ड हैं। अच्छा, ये तो हो गया ग्रामर।
उसके बाद आप जो है बिल्कुल ग्रेजुअली स्टार्ट करेंगे, पैराग्राफ राइटिंग हो गया, ठीक है। फिर आप जो समरी बनाएंगे या जो मैंने आपको बोला है कि एडिटोरियल आप उस सेक्शन है उसमें से कोई टॉपिक ले लें या ओपिनियन सेक्शन से कोई टॉपिक ले लें, ठीक है। जो भी आपको इंटरेस्ट करे उस पर आप एक समरी बना लें, ठीक है। फिर पैराग्राफ राइटिंग के बाद आप 3 पैराग्राफ ऐसे भी आ जाएं। ऐसे बिल्कुल जब आप ग्रेजुअली देखें ना, आप फेजेस में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको मज़ा भी आता जाएगा, प्रिपरेशन भी बिल्कुल आपकी आसानी से होती जाएगी और आपके जो चांसेस हैं पास होने के वो भी बढ़ जाएंगे। अच्छा, थर्ड एलिमेंट है प्रिपरेशन का, वो तो है कि टाइम मैनेजमेंट। देखें आप जब आपको मतलब बिल्कुल आइडिया हो गया कि आप ऐसे लिख सकते हैं और एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, तो आप बैठेंगे, घर पे भी बैठेंगे, मॉक एग्ज़ाम भी देंगे आप वॉच जो है आपके पास, आप वॉच पहन के बिल्कुल आप 3 घंटे के अंदर घर में, और वहाँ पे तो मॉक एग्ज़ाम्स में तो वैसे ही आपको 3 घंटे ही मिलते हैं, तो 3 घंटे के अंदर आप कोशिश करेंगे कि मुश्किल से मुश्किल ऐसे आप उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। जब आप ये करते जाएंगे ना, शुरू में तो ठीक है, आप जो 3 घंटे का टारगेट है वो मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, लेकिन ग्रेजुअली जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे 3 घंटे की, तो आप बिल्कुल आप डिफरेंस फील करेंगे। एक वक्त आएगा कि बिल्कुल आप बोलेंगे कि यार ये 3 घंटे से पहले ही मैंने ये ऐसे जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो फ़्लो है, स्पीड है, ये भी बिल्कुल आप जो प्रैक्टिस से जो है ना, ये आपका टाइम मैनेजमेंट से और प्रैक्टिस से आपको बिल्डअप होता जाएगा बिल्कुल। अच्छा, अब फोर्थ ये है कि मैंने आपको कुछ ग्रामर की किताबें बताई हैं, तो उनको आप ज़रूर कंसल्ट करें। उनमें से आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो बिल्कुल आपकी कवर अप होती जाएंगी। और अंडर प्रिपरेशन जो है वो अगर आप खुद इसको महसूस नहीं कर सकते तो आप किसी अच्छे टीचर से जो कंसल्ट करें, वो आपको मॉक एग्ज़ाम्स के थ्रू जज कर सकता है कि आप 3 घंटे के अंदर एक मतलब मॉडरेटली जो डिफ़िकल्ट पेपर है आप उसको हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर आप नहीं कर पा रहे, आपको मुश्किल होती है, तो आप फ़िलहाल छोड़ दें, उस अटैम्प्ट को छोड़ दें, फिर आप आगे चले जाएँ, क्योंकि अटैम्प्ट आप ज़ाया करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके ज़रिए आप एक अच्छे उसमें अपने प्रिपरेशन को गाइड कर सकते हैं।